नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिल इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नए कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। भारत सहित करीब 1 दर्जन देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाएं स्थगित कर दी हैं, लेकिन अब तक नया वायरस कम से कम 5 देशों में फैल चुका है। हालांकि कई देशों ने आशंका जाहिर की है कि उनके यहाँ पहले से कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मौजूद हो सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नई कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन में एक यात्री रोम पहुंचा था, जिसकी वजह से इटली में नया कोरोना वायरस पाया गया है। फ्रांस में भी नए वायरस को लेकर चेतावनी दी गई है। फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ आवाजाही पर रोक लगाते हुए कहा कि संभवतः उनके यहाँ भी कोरोना का नया वायरस पहुंच सकता है। असल में म्यूटेशन की वजह से तैयार हुए नए कोरोना वायरस को अधिक संक्रामक बताया जा रहा है और ब्रिटेन में मामले बढ़ने के पीछे इसे जिम्मेदार समझा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया कोरोना वायरस 70% तक अधिक संक्रामक है। नवंबर महीने में ही डेनमार्क में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 9 मामले मिले थे और 1 मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। नीदरलैंड ने कहा कि इसी महीने उनके यहाँ कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। बेल्जियम के मामले की आधिकारिक तौर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसी कड़ी में भारत ने भी अपने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है और वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जनता को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 93 साल की मोतीलाल वोरा ने अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से दद्दू भी बुलाया करते थे और उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष और पार्टी की पाई का हिसाब रखते थे और 1 पैसा भी फिजूल खर्च नहीं होने देते थे। मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासी जगत में आए थे। उन्होंने कई अखबारों में काम किया था। यही वजह है कि पत्रकारों के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे। उन्हें पत्रकारों की गुगली से बचना बखूबी आता था और इसी वजह से वो कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में कोई रहे या ना रहे, मोतीलाल वोरा दस्तूर के तौर पर हर दिन पार्टी दफ्तर में जरूर आते थे। 24 अक्बर रोड पर कोई भी मददगार या कार्यकर्ता आता तो मोतीलाल वोरा से आसानी से मुलाकात कर सकता था। भिवानी में हरियाणा पुलिस के नशे में धुत एक जवान ने रिक्शे पर जा रही महिला के साथ बदसलूकी की। महिला के साथ दुर्व्यवहार का ये वीडियो भिवानी के बिचला बाजार का बताया जा रहा है। आरोपी पुलिसकर्मी नशे में धुत है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक के पास नशे में धुत पुलिसकर्मी हेलमेट लगाए हुए दिखाई देता है। स्थानीय लोग पुलिसकर्मी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो नशे में इतना चूर हो रहा है कि किसी भी मदद वो नहीं ले रहा। कुछ ही समय में जब बाजार से रिक्शा में सवार होकर एक महिला आती है तो आरोपी पुलिसकर्मी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। हालांकि रिक्शा चालक धीरे धीरे वहां से रिक्शा को निकाल कर ले जाता है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस के जवान की इस हरकत का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पुलिसकर्मी गुरुग्राम में ड्यूटी पर कार्यरत है और भिवानी का रहने वाला है, जो भिवानी आते समय बाजार में नशे में धुत पाया गया। भिवानी पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किसान आंदोलन में एक के बाद एक अनूठा समर्थन देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में भी इसका एक नजारा देखने को मिला, जहां किसानों के समर्थन में यमुनानगर में एक अनूठी बारात निकली। दरअसल किसानों के समर्थन में एक बार फिर दूल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर आया। दिल्ली में 25 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नारायणगढ़ सढौरा से लगते गांव भुखड़ी का दूल्हा रजत नारा ट्रैक्टर पर बारात लेकर यमुनानगर के गांव हरिपुर जट्टान आया। बारात ने कई किलोमीटर का सफर ट्रैक्टर पर ही तय किया, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर चुके रजत ने खुद ट्रैक्टर चलाया। रजत को ट्रैक्टर पर बैठे देख हरिपुर जट्टान के लोगों ने बारातियों के लिए भी ट्रैक्टरों का इंतजाम किया। वहीं दूल्हे ने कहा कि शादी के बाद वो दुल्हन को किसानों के बीच लेकर जाएगा। रजत के पिता जसवीर सिंह खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक शहर में बसे हैं, लेकिन आज भी वो
खेतों से जुड़े हैं। किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को जनता का पूरा समर्थन है। वो बता दें कि रजत जनवरी में वापस इंग्लैंड जाने वाले हैं। वहीं ट्रैक्टर पर दूल्हे द्वारा निकाली अनूठी बारात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जींद जिले के सफेदो उपमंडल के गीता कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए सीमेंट गोदामों पर सीएम उड़नदस्ते ने छापेमारी कर दोनों गोदामों को सील करके उनके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये दोनों गोदाम बिना किसी मंजूरी के बनाए गए थे और कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत नगर परिषद और सीएम उड़नदस्ते को दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने सीएम उड़नदस्ते के अधिकारियों की मौजूदगी में इन्हें सील कर दिया है। सीएम उड़नदस्ते के डीएसपी रविंद्र शर्मा ने बताया कि सफेदों की गीता कॉलोनी में रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से सीमेंट के 2 गोदाम बनाए गए थे, जिनकी कोई भी अनुमति नहीं थी। लोगों की शिकायत पर छापेमारी की गई और दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि रिहायशी इलाके में बिना नगर परिषद की अनुमति लिए ये गोदाम नहीं बनाए जा सकते। हमारे पास एक पब्लिक में एक सोर्स सूचना आई थी कि न्यू गीता कॉलोनी जो सफीदों है उसके अंदर ना एक शहर के ही कोई आदमी है, उन्होंने अवैध गोदाम बना रखे है, जबकि जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ना आप ये व्यापार नहीं कर सकते। तो ये नगर परिषद से जब पूछा गया तो नगर परिषद की टीम आई तो वो मौके पे ना तो कोई ये जो एनओसी दिखा पाए और ना ऐसा कोई दिखा पाए। उन्होंने नगर पालिका से नक्शा पास किया जिसके लिए वो पार कर रहे थे, तो नगर पालिका ने उनको आज सील कर दिया। वहीं रतिया में किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप का घेराव कर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का धरना रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर जारी रहेगा। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फतेहाबाद में किसान नेता निर्भय सिंह का कहना है कि किसानों ने रतिया इलाके के रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर धरना शुरू कर दिया है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसानों का अनिश्चितकालीन धरना रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर जारी रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसान रिलायंस के तेल और जियो सिम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर किसान सड़कों पर उतरे, काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान दिल्ली मोर्चे पर डटा हुआ है और दिल्ली के अंदर जो किसानों का सांझी कमेटी बनी हुई है उस कमेटी की तरफ से आह्वान है कि रिलायंस और जियो का बायकॉट किया जाए। उसी के तहत आज रतिया के अंदर रिलायंस पंप के ऊपर मोर्चा लगा है। ये मोर्चा तब तक चलेगा जब तक किसान दिल्ली से जीतकर वापस नहीं लौटते, तब तक इस पंप के ऊपर मोर्चा दिन रात का चलता रहेगा। किसान इसको बंद करके रखेंगे तब तक जब तक हम काले कानून रद्द करवाने में कामयाब नहीं हो जाते और किसान अपनी लड़ाई जीतकर। वहीं पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना लगातार 19वें दिन भी जारी रहा, लेकिन बुंदेलखंड से आए एक किसान नेता को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उन्हें तुरंत पलवल के निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल किसान नेता विमल कुमार शर्मा की सेहत में अब थोड़ा सुधार है, जल्द ही उन्हें जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच धरने की वजह से जाम में फंसने वाले लोगों के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। नेशनल हाईवे जाम होने की वजह से लोग अपने वाहनों को लेकर गांवों के कच्चे रास्तों से निकलने पर मजबूर हैं और लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कि हो क्या रहा है कि किसानों के आंदोलन को आज 19-20 दिन हो चुके हैं और हमारा डेली का वहाँ का निकलना होता है। हमारा घर और हमारा ऑफिस के बीच में जाम पे गेम भी पड़ता है। समस्या इतनी आ रही है कि 1 घंटा 2 घंटा घर से पहले निकलना पड़ता है और चक्का जाम रहता है और ऑफिस भी लेट पहुँच पा रहे हैं और जान दम मन की सारी हानि हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे लोगों के आए दिन झगड़े हो रहे हैं क्योंकि उस जगह से गाड़ियाँ निकलती हैं तो आपस में छिड़ती हैं, टकराव होता है। तो मैं किसान आंदोलन के खिलाफ में हूँ। मैं सिर्फ इस आंदोलन के तरीके के खिलाफ हूँ। आप देखिए पिछले 20-21 दिन से नेशनल हाईवे 19 बंद कर रखा है लोगों ने। ये दिल्ली से आगरा जाने वाला रास्ता है। इसकी वजह से अंदर गाँवों से रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लोगों को कच्चे रास्ते, छोटी छोटी सड़कों से जाना पड़ रहा है। आप देखोगे कि एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं है इस पर। एक देश में नई तरह की आंदोलन चली है शाहीन बाग के बाद कि रोडों को जाम करना। और शुगर मोर देन 400 थी, साथ में उनको पेन चेस्ट की दिक्कत थी। तो वैसे नोन केस है, उनको पहले से बीपी, शुगर और पेन चेस्ट की दिक्कत रहती है। तो उनको मेडिकेशन से मैंने दवाई देती, उनका बीपी, शुगर और पेन चेस्ट के लिए मेडिकेशन देनी पड़ी और मैनेजमेंट के साथ एट प्रेजेंट बेटर है। आईसीयू में है लेकिन पहले से बेटर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए टोहाना ने क्षेत्र के गांव भीमेवाला से एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम के एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में गांव भीमेवाला अड्डे की तरफ गई थी, जहां अड्डे की ओर उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर आगे चलने लगा। तभी शक के आधार पर काबू कर टीम ने नियमानुसार उसकी तलाशी ली, जिसमें युवक के पास से 250 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक को अदालत में भी पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पहचान सदर थाना नरवाना सतीश के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि जहां से ये व्यक्ति अफीम लाया था, पूछताछ के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सीआईए टोहाना की टीम ओम प्रकाश एएसआई के नेतृत्व में गांव भीमेवाड़ा अड्डा की तरफ जो है वो गई थी। तो आगे अड्डे पर जो है एक व्यक्ति जो है उन्हें संदिग्ध मिला, जो पुलिस को देखकर जो है चलने लगा। तो उसको शक के आधार पर काबू किया और नियमानुसार जो है उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उससे 250 ग्राम अफीम जो है वो बरामद हुई है। जो दोषी को जो है वो अरेस्ट किया गया है और आज जो है उसको पेश अदालत किया जाएगा। तो अभी जहाँ से ये लेके आया था वो पूछताछ करेंगे और पूछताछ में जो है वो उस व्यक्ति को भी नियमानुसार उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या पहले भी पुलिस रिकॉर्ड है जिसका कोई? अभी पता करेंगे। ये सदर नरवाना के गांव का रहने वाला है, सतीश नामक व्यक्ति है, जो इसका रिकॉर्ड वहां थाने से प्राप्त किया जाएगा। तो कोर्ट में जी अभी रिमांड। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।